हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जौधपुर से। फ्रेंड्स, मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा कि आपकी जो भी हेल्थ है ये डिपेंड करती है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। लाइफ स्टाइल से मेरा ये मतलब है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, आप फिजिकल एक्टिविटी कितना करते हैं, इसी के साथ के अंदर आप कितनी नींद लेते हैं। ये सारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो ओवरऑल आपकी एक जो रूटीन होता है हर तरह से खाने का, पीने का और फिजिकल एक्टिविटी का, ये डिसाइड करता है लंबे समय में चल के कि ओवरऑल आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी रहेगी। क्योंकि एक तरफ तो मैंने क्लिनिक पे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एज 80+ है, लेकिन इस एज के अंदर भी ज़्यादातर लोग जब बिस्तर में होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी कई बार क्लिनिक पे आते हैं जो 80+ एज ग्रुप में, 70s के एज ग्रुप में फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, वो आज भी इस एज में अपने आप को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली हेल्दी पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो 20s और 30s के अंदर है लेकिन मेडिसिन के सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में क्या खाते हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी है। ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिसाइड करती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे फूड के बारे में जिसको अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आप भी लंबे समय तक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गार्लिक, जिसको हम लहसुन कहते हैं, उसके बारे में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन भी आती है, एलियम सटाइवम। ये मदर टिंचर फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी गार्लिक की बात आती है तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है ये सिर्फ पुरुषों को खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जहाँ पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद है या फीमेल्स के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसके थोड़ा हम पोषक तत्वों को समझ लेते हैं। पोषक तत्वों को समझें तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटी फंगल होता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। ये आयरन, कैल्शियम, फोस्फोरस, फाइबर, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कॉपर, थायमिन, वहीं विटामिन सी, ई, के, B12, सेलेनियम और मैग्नीज का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें एल्सिन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। ये फीमेल्स की हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन पुरुषों के लिए तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह का वरदान ही है। यानी पुरुषों को इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनको हमेशा जो है मेल उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, उनकी फर्टिलिटी अच्छी बनी रहे, तो पुरुषों को तो ये अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। आज के वीडियो हम बात करेंगे इसके खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके, खाने का सही जो है समय क्या होता है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी थोड़ा तासीर को समझ लेते हैं। देखिए, इसकी तासीर की बात करें तो जो लहसुन है इसकी तासीर गर्म मानी गई है और इसीलिए अक्सर इसका सर्दियों में इसका सेवन जो है ज़्यादा किया जाता है। गर्म तासीर होने के कारण ये आपको सर्दियों में एक तरफ तो ठंड से भी बचाता है, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जिससे सर्दियों में होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम से भी आपको ये बचाता है। इसको आप थ्रू आउट ईयर यानी पूरे साल भी आप इसको खा सकते हैं, बस खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जिसके हम आगे बात करने वाले। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू हमने बात की कि ये मेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मेल सेक्स हेल्थ को इंप्रूव करता है, ये मेल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर एल्सिन और सेलेनियम होता है जो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, गार्लिक अगर ओवरऑल हम बात करें तो मेल्स के टेस्टिस के फंक्शन को इंप्रूव करता है और टेस्टिस के अंदर आप लोग जानते हैं जहां एक तरफ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वहीं मेल्स के अंदर स्पर्म यानी वीर्य भी बनता है। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ उनके स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। स्पर्म से रिलेटेड कोई भी दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाना, वीर्य का पतलापन होना, या वो लोग जिनको प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। वो पुरुष जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि उनके शरीर के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आता संबंध बनाते समय, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन B12 और सल्फर होते हैं जो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में मदद करता है। और आप जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिससे पुरुषों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और वो लोग जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा मददगार पाया गया। वो पुरुष जिनको अपनी बॉडी के अंदर स्टेमिना की कमी महसूस होती है, जो हमेशा थके थके से रहते हैं, जिनको शरीर के अंदर एनर्जी नहीं महसूस होती, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये थकावट और कमजोरी दूर करता है, वहीं फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ओवरऑल ये मेल स्टेमिना और लिबिडो को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। वो लोग जिनको कि लगता है कि नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है, जिनके नसों में कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए भी गार्लिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। वो लोग जिनको एल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम है उनको अपनी डाइट में लहसुन जरूर शामिल करना चाहिए।
फ्रेंड्स, जब भी बात आती है लहसुन की तो वहाँ हार्ट यानी आपके दिल को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो आपको डाइट में सबसे पहले लहसुन ही याद आता है। और होम्योपैथी के अंदर तो इसके हम एलियम सटाइवम नाम से मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जहाँ तो एक तरफ से गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वहीं आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, लहसुन के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर गार्लिक लेते हैं तो ये आपके कैंसर होने की संभावना को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ये आपकी बोन्स और मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, यानी अगर आपके मसल्स में आप वीकनेस फील करते हैं, आपको अपनी हड्डियों के अंदर कमजोरी सी महसूस होती है, जिसके कारण आपको जॉइंट्स पेन जैसा रहता है, तो आपको अपनी डाइट के अंदर लहसुन को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है और आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वो लोग जिनको लगता है कि उनकी बॉडी प्रॉपर्ली डिटॉक्स नहीं होती है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, उनको भी अपनी डाइट में गार्लिक जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी डिटॉक्स करने में मदद करता है। ये आपकी बॉडी के एक्सेस फैट को डिजोल्व करता है, वहीं आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज को भी बर्न करने में मदद करता है, जिससे आपके एक्सेस वेट को कम करने में आपको मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अभी हमने इसके खाने के इतने फायदे समझे, तो इसके खाने का सही तरीका भी समझ लेना जरूरी है, जिससे आपको इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। लहसुन को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सुबह सुबह खाया जाए, और उसके लिए भी जो है आप एवरेज जो है लहसुन की 2 कली ले लें, इसको अच्छी तरह से छील लें, आप अपनी डांट के नीचे रखें, इसको फटाफट अच्छी तरह से चबाएं और उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी जाएं। ये इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। और अगर आप चबाकर नहीं खा सकते हैं तो आप 2 कली को किचन में अच्छी तरह से मैश कर लें, यानी इसको अच्छी तरह से पीस लें, और उसके बाद आप इसको फटाफट निगल के और 1 गिलास पानी पी सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका लहसुन का मैक्सिमम फायदा मिल पाएगा। लेकिन बहुत से लोग जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है या हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम है, वो लोग कच्चा लहसुन इस तरह से नहीं खाएं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो लहसुन को सब्जी में डाल के खा सकते हैं, इसको छोटे छोटे पीसीज में मैश कर सकते हैं, या आप जब खाना खा रहे हैं तो उस टाइम इसकी जो है कुछ छोटे पीसेज आप खाने के साथ में जो है कच्चा खा सकते हैं। इस तरह से भी आपको फायदा मिल जाएगा। बहुत से लोग लहसुन को भूनकर भी खाते हैं। इसके लिए आप इसकी 2 कली है उनको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लें और घी के साथ भूनकर भी खा सकते हैं। बहुत से लोग लहसुन की चटनी बनाकर भी खाते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरह से खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फायदा आपको मिलेगा इसको कच्चा खाने से, दांतों के नीचे चबा करके। अगर आप गर्मियों में लहसुन को खा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको और एडवाइस करूंगा कि आप रात को लहसुन को पानी में भिगो दें और सुबह इसको खाएं, जिससे आपकी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट भी पैदा नहीं होगी, और इसके कारण होने वाली जो स्मेल आती है, अक्सर की साहब लहसुन खाने से बैड स्मेल आती है, वो भी थोड़ा कम आ जाएगी। और लहसुन खाने के बाद अगर आप इलायची खा लेते हैं तो उससे भी आपके मुंह से स्मेल कम आएगी। अब हम बात करें लहसुन किसको नहीं खाना है, तो जैसा हमने बात की, अगर आपके पेट की कोई तरह की सर्जरी हो रखी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न यानी सीने में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, तो आपको लहसुन खाने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमने लहसुन खाने का तरीका भी समझ लिया, सावधानी भी समझ ली और इतने सारे फायदे भी समझ लिए। तो वो पुरुष जो अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ चाहते हैं और सेक्सुअल हेल्थ रहना चाहते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर लहसुन को जरूर लेना चाहिए।